क्या पृथ्वी पर लौट आएगा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान? 14 दिन तक कैसे काम करेगा चंद्रयान 3? और कितनी अहम रही सूरज की रोशनी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए? आज की इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। भारत चंद्रमा के साउथ पोल के पास किसी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है। ये चांद के एक अज्ञात जगह की ऐतिहासिक यात्रा है। इस इलाके के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जमे हुए पानी के महत्वपूर्ण भंडार हो सकते हैं। ये मिशन दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के लिए एक तकनीकी विजय है। 2019 में चंद्रमा पर उतरने के असफल प्रयास के बाद भारत अब अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ इस मील का पत्थर हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 के 2 हफ्ते तक एक्टिव रहने की उम्मीद है, जिसमें चांद की सतह की खनिज संरचना के स्पेक्ट्रोमीटर विश्लेषण समेत कई बड़ी खोजें की जाएंगी। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि धरती के 14 दिन बाद मून मिशन और उसके डिवाइस का क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ कितनी होगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलते हैं। इसकी मिशन लाइफ एक लूनर डे यानी चांद पर एक दिन की होगी। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ऐसे में लैंडर और रोवर के लिए सूरज की रोशनी काफ़ी अहम है। चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी 23 अगस्त से पड़नी शुरू हुई। यही कारण था कि इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसी दिन को चुना था। पृथ्वी के 14 दिन बाद चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी अगले कुछ दिनों के लिए पड़नी बंद हो जाएगी। इस पूरे साइकिल के दौरान चंद्रमा की सतह पर तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस काम करना बंद कर सकता है। चांद पर लैंडिंग के लिए कितनी अहम थी सूरज की रोशनी? इसरो चाहता था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग उस समय चांद पर की जाए जब सूरज की रोशनी उस हिस्से पर पड़ रही है, जिसे लूनर डे कहते हैं। इसलिए स्पेस एजेंसी ने 23 अगस्त के दिन को चुना। अब अगर बुधवार को लैंडिंग असफल होती तो अंतरिक्ष एजेंसी 24 अगस्त गुरुवार को एक और लैंडिंग की कोशिश करती। इसका मतलब इस दिन भी चंद्रमा पर सूरज की रोशनी रहती। लेकिन अगर किसी कारण से दूसरी कोशिश भी नाकामयाब रहती तो एक और नए लूनर डे का इंतजार करना पड़ता और लैंडिंग को 29 दिनों के लिए टालना पड़ जाता। 14 दिन बाद चंद्रयान 3 का क्या होगा? चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ एक लूनर डे तक की है, लेकिन इसरो के अधिकारियों ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लाइफ एक और लूनर डे के लिए बढ़ाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार जब तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी तब स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा, जिस समय सूरज डूबेगा तब वहां घोर अंधेरा हो जाएगा। तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। ऐसे में सिस्टम का एक्टिव रहना असंभव है, और अगर ये आगे भी एक्टिव रहता है तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम सिस्टम पर एक बार फिर से काम कर पाएंगे और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही होगा। तो क्या धरती पर वापस लौट आएगा चंद्रयान 3? किसी भी स्थिति में चंद्रयान 3 का कोई भी कंपोनेंट या डिवाइस पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, वे चंद्रमा पर ही रहेंगे। तो दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 3 का वापस आना तो असंभव है, लेकिन आप हमारे चैनल पर रोज़ वापस आएँ, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।